बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ़्त और मयारी तालीम सबके लिए, महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ़्री ऑनलाइन लेक्चर लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है जेमिनी इन मॉडर्न एआई। क्लिक क्रिएट कैनवस द अल्टीमेट गाइड टू जेमिनी फीचर्स। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अदील। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। मुस्कुराना सीखिए और हौसला अफजाई करना सीखिए। हमारे जो लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं और कोर्सेज हैं, उनका एक मकसद ये भी है कि हमारे तालीमी इदारों, इंडस्ट्री और माशरे में एक कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होते या देखें या सुने तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। इंक्रीज योर इनकम अप टू 700%। अपनी आमदनी को 700% तक बढ़ाइए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लाइफ इज इक्वल टू टेक्निकल स्किल्स प्लस ह्यूमन इंजीनियरिंग। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इसमें कितने फीसद टेक्निकल स्किल्स हैं और कितने फीसद ह्यूमन इंजीनियरिंग है। तहकीक के मुताबिक जो हम कमाते हैं उसका 15% बेस करता है हमारी टेक्निकल नॉलेज पे, जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन से हासिल करते हैं। और जो हम कमाते हैं उसका 85% बेस करता है हमारे ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स पर। सो ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या है? ह्यूमन इंजीनियरिंग आपकी सलाहियत है कि आप लोगों की क़यादत कर सकें, उनके लिए रास्ते बना सकें जिन पर वो चलें और कामयाबी को हासिल करें। आपकी सलाहियत है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। आपकी सलाहियत है कि आपका लोगों पर इन्फ्लुएंस हो और लोग आपके लिए वो काम करें जो आप चाहते हैं कि वो करें, लेकिन उन कामों को करवाने के लिए आपको उन्हें कहना ना पड़े। तहकीक के मुताबिक अगर हम टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में भी कमाल हासिल कर लें तो हम अपनी आमदनी 700% तक बढ़ा सकते हैं। 7 फंडामेंटल्स अचीविंग एंड मेंटेनिंग सक्सेस। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि कामयाब होने के लिए और कामयाबी को बरकरार रखने के लिए 7 बुनियादी असूल कौन से हैं? मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ अकाबरीन और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम से ये 7 असूल सीखे हैं। सबसे पहले मोटिवेशन है। मोटिवेशन ज़िंदगी का फ्यूल है। अगर आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है और उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिलेगी। कामयाब होने के लिए सिर्फ मालूमात और रिसोर्सेज काफ़ी नहीं हैं, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी चाहिए। मोटिवेटेड रहने के लिए 2 चीज़ों के ऊपर मेहनत करें। नंबर 1, स्माइल, मुस्कुराहट। कहते हैं कि जब हम पिक्चर लेने के लिए स्माइल करते हैं, तो उस मुस्कुराहट से एक पिक्चर खूबसूरत हो जाती है। और इंशाल्लाह हम ज़िंदगी में अपने चेहरे पर स्माइल रखने की हैबिट को अपना लें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। नंबर 2, एप्रिसिएशन, हौसला अफजाई। हौसला अफजाई बहुत बड़ी ताकत है। कहते हैं हर अमल का रद्द अमल होता है। अगर आप लोगों को मोहब्बत, इज्जत और हौसला देंगे तो इंशाल्लाह आपको बदले में ज़रूर मोहब्बत, इज्जत और हौसला मिलेगा। मोटिवेटेड रहने के साथ साथ कामयाबी के 3 असूलों पर कभी समझौता मत करें। नंबर 1, रिस्पेक्ट, अदब। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। नंबर 2, ऑनेस्टी, दयानतदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दयानतदारी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। एंड नंबर 3 इज हार्ड वर्क, मेहनत। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, मेहनत कभी नहीं हारती। अगर आप मोटिवेटेड हैं और कामयाबी के 3 बुनियादी असूल रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क पे कंप्रोमाइज नहीं करते, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। कामयाबी हासिल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन इस कामयाबी को बरकरार रखना इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आप अपनी कामयाबी को बरकरार रखना चाहते हैं तो 2 चीज़ों पर मेहनत करें। नंबर 1, हम्बलनेस, आजिज़ी।
अल्लाह आपको कोई भी कामयाबी या नेमत अता फरमाए तो हमेशा आजिज़ी करें और ये कहें कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात। मोहतरम वालिदैन और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम की दुआएं हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। नंबर 2, सिंप्लिसिटी। कहते हैं सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। आपको दुनिया में जितने बड़े और कामयाब लोग मिलेंगे, उनमें सादगी होती है। मसलन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम। लेक्चर आउटलाइन। अब हम इस लेक्चर की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जेमिनी की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो जेमिनी का होम पेज है वो हमें कौन-कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, और फाइनली हम ये देखेंगे कि जब हम जेमिनी पे एक प्रॉम्प्ट रन कर लेते हैं तो जेमिनी हमें कौन-कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। लेक्चर के पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बेसिक्स ऑफ जेमिनी। ऑप्टिमल लर्निंग। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि किसी भी नए टॉपिक या नए टूल जैसे कि जेमिनी को लर्न करने के लिए और ऑप्टिमल लर्न करने के लिए कौन से 2 फैक्टर बहुत अहम हैं? कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस। अगर आप किसी नए टूल जैसे कि जेमिनी को ऑप्टिमल सीखना चाहते हैं और ऑप्टिमल समझना चाहते हैं, तो उसे मुकम्मल तौर पर और सही तौर पर समझें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साहब बिरयानी बना रहे हैं और बिरयानी बनाते हुए वो उसे मुकम्मल बनाते हैं लेकिन सही नहीं बनाते, तो वो बिरयानी ठीक नहीं बनेगी। इसी तरह अगर वो बिरयानी को सही बनाते हैं लेकिन नामुकम्मल बनाते हैं, तब भी वो ठीक नहीं बनेगी। इसलिए हम जेमिनी के जो फीचर्स हैं उनको आज के लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हम जेमिनी को ऑप्टिमल यूज़ कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी डिफरेंट टास्क में बढ़ा सकें और अपनी आमदनी भी इंक्रीज कर सकें। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने अभी जेमिनी का एक डेमो प्रेजेंट करूंगा, और इस डेमो के लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स टास्क को सेलेक्ट किया है। टास्क ये है कि मेरे पास 2 इमेजेस हैं और एक टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट है, और मैं चाहता हूं कि मैं एक इमेज क्रिएट करूं जिसमें मैं अपने रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को ये मैसेज दे सकूं कि वो हमारा जो जेमिनी का लेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिंक के जरिए से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस टास्क को इनपुट और आउटपुट में ब्रेक करूं, तो मेरी इनपुट 2 चीजों से मिलकर बन रही है। नंबर 1 इमेजेस और नंबर 2 टेक्स्ट, और ये दोनों डिफरेंट किस्म के डेटा हैं। और जो मेरी आउटपुट है वो एक इमेज है। अब हम लाइव डेमो की तरफ चलते हैं। अगर आप जेमिनी को यूज करना चाहते हैं तो आपका गूगल का अकाउंट होना जरूरी है, और ये जो आपका एड्रेस बार है, टाइप करें और एंटर की प्रेस करें, तो आपके सामने जो जेमिनी का होम पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और आप अपने जीमेल के अकाउंट के जरिए से इसमें लॉगिन हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूं, और ये मेरा जो जीमेल का अकाउंट है वो यहाँ पर विजिबल है। और जो जेमिनी है वो इसका ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि एंटर अ प्रॉम्प्ट फॉर जेमिनी। मेरी जो टास्क है उसकी आउटपुट इमेज है, तो ये जेमिनी ने मुझे डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड किए हैं। इसमें से एक टूल है क्रिएट इमेजेस, और मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप गौर से देखें यहाँ पे ये लाइन चेंज हो गई है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड योर इमेज। अब मेरे पास 2 इमेजेस हैं जो मैंने जेमिनी में ऐड करने हैं। अगर मैं कोई भी डेटा फाइल, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, जेमिनी में ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए ये प्लस का बटन है, और ये मुझे 2 ऑप्शंस देता है। पहला है अपलोड फाइल। इस ऑप्शन को यूज करते हुए मेरा जो कंप्यूटर के ऊपर डेटा फाइल स्टोर हुई हुई हैं, मैं उन्हें जेमिनी में ऐड कर सकता हूं। और दूसरा ऑप्शन है ऐड फ्रॉम ड्राइव। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो मेरी गूगल ड्राइव में डेटा फाइल्स मौजूद हैं, मैं उन्हें जेमिनी में ऐड कर सकता हूं। मेरी जो इमेज की फाइल्स हैं वो मेरे कंप्यूटर पे स्टोर्ड हैं, इसलिए मैं अपलोड फाइल के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने दोनों इमेजेस आ गए हैं। आप यहां से नेविगेट कर सकते हैं आपके इमेजेस कहाँ हैं।
दो इमेजेस में से एक मेरी पिक्चर है और एक लोगो है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि ये जो दोनों फाइल्स हैं ये जेमिनी में ऐड हो रही हैं। और अगर आप गलती से किसी फाइल को यहाँ पर ऐड कर दें तो आप इस क्रॉस के बटन से रिमूव भी कर सकते हैं। मेरी जो इनपुट है वो अभी नामुकम्मल है क्योंकि मैंने सिर्फ इमेजेस को ऐड किया है, टेक्स्ट को नहीं किया। जो टेक्स्ट है वो मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा ताकि आपको ये पूरा टास्क समझ में आ जाए। टेक्स्ट है, प्लीज कंसीडर द फॉलोइंग कंटेंट, logo and picture of instructor. Please create an image. Please make the following text prominent. Microsoft Teams link to join free online lecture. Content: Microsoft Teams link to join free online lecture. Gemini in modern AI. Click create canvas. The ultimate guide to Gemini features. Date 7th January 2026. Time 8 p.m. to 9 p.m. Pakistan Standard Time. Day Wednesday. Instructor Dr. Mohammad Adil PhD. Offered by Fazal Qadir Khan Islamic Institute Pakistan. ये जो टेक्स्ट है ये मेरा प्रॉम्प्ट है और इसमें मैंने एक एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट की है कि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिंक टू जॉइन फ्री ऑनलाइन लेक्चर है इसको नुमाया किया जाए। ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा जेमिनी के इंटरफेस पे आया और ये प्रॉम्प्ट बॉक्स में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब जो मेरी इनपुट है वो मुकम्मल हो चुकी है। मेरे पास टेक्स्ट का डेटा भी है और मेरे पास इमेज का डेटा भी है। जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो जेमिनी एक साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेमिनी एक साथ टेक्स्ट और इमेजेस को प्रोसेस करेगा और मुझे आउटपुट जनरेट कर कर देगा और जो आउटपुट होगी वो एक इमेज होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल घूम रहा है, जेमिनी जो है वो मेरे प्रॉम्प्ट को प्रोसेस कर रहा है और उम्मीद है ये थोड़ी देर में एक हाई क्वालिटी का इमेज जनरेट कर देगा। इन द मीन टाइम ये इमेज को जनरेट कर रहा है। मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जेमिनी एक मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल है। ये वो एआई सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये एक साथ मुख्तलिफ किस्म का डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो वगैरह को प्रोसेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रीजन कर सकते हैं। और ये आउटपुट में ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इसने मुझे इमेज जनरेट कर दिया है और ये आउटपुट है। मैं इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, सेव भी कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये इसने एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का इमेज जनरेट कर दिया है। और जो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लिंक है इस मैसेज को नुमाया करना है तो उसने इसको भी नुमाया कर दिया है और ये एक बहुत अच्छा इसने मुझे इमेज जनरेट करके दिया है विद इन फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एनालिसिस करना चाहूंगा। ये इमेज मैंने कल जेमिनी से जनरेट करवाया था और मैंने सेम प्रॉम्प्ट और सेम इमेजेस दिए थे। तो मैं इसी को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। आ, अगर आप आ, एक मिनट ठहरिएगा, आई अपोलोजाइज, आई लॉस्ट इट। यहाँ पर मैं अगर इसे अपने माय स्टफ में देख लूँ तो मुझे ये माय स्टफ से यहाँ से भी अवेलेबल हो जाएगा जो कल मैंने जनरेट किया था। जस्ट होल्ड ऑन, या हम अगर इसको भी अगर डिस्कस कर लें तो नो वरीज, या मुझे दोबारा इसको करना। इसी को अगर हम देख लें तो आप इसमें देख सकते हैं कि जेमिनी ने दोनों इमेजेस को अलग से डिफरेंशिएट कर लिया है। मैंने उसे अलग से नहीं बताया था कि कौन सा इमेज लोगो है, कौन सा इंस्ट्रक्टर है, तो इसने लोगो को टॉप पे रखा है और जो इंस्ट्रक्टर है उसकी पिक्चर को उसने नीचे रखा है और जो इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन है वो भी अलग प्रोवाइड की है और जो लेक्चर का टाइटल है उसको भी सेपरेट किया है और ये जो डेट की, डे की और टाइम की इंफॉर्मेशन है ये भी इसने हमें अलग से करके दी है। और हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत हाई क्वालिटी का इमेज है जो विद इन सेकेंड जेमिनी ने जनरेट कर दिया है। और जो मैंने कल जनरेट किया था वो भी इसी तरह का एक हाई क्वालिटी का इमेज था जो ऑलरेडी आपसे शेयर हुआ है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर यही दोनों इमेजेस और ये कंटेंट हम एक ग्राफिक डिजाइनर को दें तो वो कितने टाइम के अंदर ये हाई क्वालिटी का इमेज क्रिएट करेगा और इसमें कितनी कॉस्ट, एफर्ट और टाइम लगेगी।
आई होप इस डेमो से आपको ये क्लियर होगा कि जो जेमिनाई है उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, और अगर हम इसके सारे फीचर्स को मुकम्मल तौर पर और सही तौर पर समझ लें तो हम अपने बहुत सारे टास्क में अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी इंक्रीज कर सकते हैं। Let's move back to the presentation. गूगल जेमिनाई। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि गूगल जेमिनाई क्या है। गूगल जेमिनाई एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल्स की फैमिली है जिसको गूगल डीप माइंड ने डेवलप किया है, और इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि मुख्तलिफ किस्म के डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह को एक साथ अंडरस्टैंड, प्रोसेस और रीजन किया जा सके, और आउटपुट में ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि ऑडियो, वीडियो और इमेजेस वगैरह को भी जनरेट किया जा सके, जैसा कि अभी मैंने डेमो में आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसी से कनेक्टेड आपसे अगला हम्बल क्वेश्चन है, 3 यूनिक फीचर्स ऑफ जेमिनाई। जेमिनाई के वो कौन से 3 बड़े और मुनफरिद फीचर हैं जो इसे मॉडर्न एआई में एक इंडस्ट्री लीडर बनाते हैं। जेमिनाई के 3 मुनफरिद और बड़े फीचर ये हैं। नंबर 1, नेटिव मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर। नेटिव मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर होने का ये मतलब है कि जेमिनाई एक सिंगल यूनिफाइड न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जिसको स्क्रैच से ट्रेन किया गया है ताकि मुख्तलिफ किस्म के डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह को एक साथ अंडरस्टैंड, प्रोसेस और रीजन किया जा सके, और आउटपुट में ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि ऑडियो, वीडियो, इमेज वगैरह भी जनरेट हो सकें। नंबर 2, मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवर 1 मिलियन टोकन्स। कॉन्टेक्स्ट विंडो किसी भी एआई मॉडल की उस सलाहियत को कहते हैं जिसमें वो किसी एक बड़ी डेटा फाइल, मसलन एक किताब है जिसके हजारों सफ़ात हैं, या एक वीडियो है जो कई घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसको एक सिंगल सेशन में अंडरस्टैंड, प्रोसेस और रीजन कर सके, और उस बड़ी डेटा फाइल के अंदर जो डेटा है उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज हैं उनको अंडरस्टैंड भी कर सके और मेंटेन भी कर सके। जो जेमिनाई का फ्री वर्जन है उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अगर आप इसका पेड वर्जन लें तो ये आपको 10 लाख टोकन से ज्यादा की कॉन्टेक्स्ट विंडो प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत बड़ी है। नंबर 3, डीप इंटीग्रेशन विद द गूगल इकोसिस्टम। आप जेमिनाई को गूगल एप्स, फॉर एग्जांपल जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल कैलेंडर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और जेमिनाई को यूज करते हुए इन गूगल एप्स में जो डेटा है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जेमिनाई को अपने गूगल कैलेंडर से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप जेमिनाई के प्रॉम्प्ट के जरिए से गूगल कैलेंडर के ऊपर अपॉइंटमेंट्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जेमिनाई पे एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि फला पर्सन के साथ फला डेट और टाइम पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाए और उसे ईमेल कर दी जाए। ये वो 3 फीचर्स हैं जिनकी वजह से जेमिनाई मॉडर्न एआई में एक इंडस्ट्री लीडर समझा जाता है। अब हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो जेमिनाई का होम पेज है वो हमें कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। टूल्स। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि जेमिनाई हमें कौन कौन से मेन टूल्स ऑफर करता है। जेमिनाई हमें 3 मेन टूल्स ऑफर करता है। नंबर 1, गाइडेड लर्निंग। जब हम इस टूल को सेलेक्ट करते हैं तो जेमिनाई एक ट्यूटर के तौर पे एक्ट करता है और हमें हेल्प करता है कि हम थोड़े वक्त में आसानी से किसी भी नए टॉपिक को समझ सकें और लर्न कर सकें, और इसके लिए ये हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये जो गाइडेड लर्निंग का टूल है ये स्टडी और लर्निंग के लिए बहुत यूजफुल है। नंबर 2, क्रिएट इमेजेस। ये टूल विजुअल्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे अभी मैंने डेमो में आपके सामने प्रेजेंट किया। नंबर 3, कैनवस। ये टूल स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। इसमें एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप बहुत थोड़े वक्त में हाई क्वालिटी का कोड क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रियल टाइम पे रन कर सकते हैं। अगर मैं जेमिनी के इंटरफेस पर आ जाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टूल्स का ऑप्शन मौजूद है,
और हम यहाँ पे इसमें से किसी भी टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम उस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो जेमिनाई उस टूल को एक्टिव कर देगा और वो टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्रिएट इमेजेस के टूल को यूज करके एक बहुत हाई क्वालिटी का इमेज क्रिएट किया है। ऐड डेटा फाइल्स इन जेमिनाई। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हुए हम जेमिनाई में डेटा फाइल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। जेमिनाई में डेटा फाइल्स को ऐड करने के दो ऑप्शंस हैं जो कि प्लस के बटन के साथ एसोसिएटेड हैं। नंबर वन, अपलोड फाइल। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम उन डेटा फाइल्स को जेमिनाई में ऐड कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं। और नंबर टू, ऐड फ्रॉम ड्राइव। इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम डेटा फाइल्स को गूगल ड्राइव से अपने जेमिनाई में ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने अभी डेमो में भी आपको दिखाया था कि ये प्लस का बटन है और आप इसको यूज करके जो भी डेटा फाइल्स हैं वो जेमिनाई में ऐड कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट साइड बार। जेमिनाई की जो टॉप लेफ्ट साइड बार है, जो सेक्शंस हैं, वो हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। जो जेमिनाई की टॉप लेफ्ट साइड बार है, इसमें हमारे पास 5 मेन फीचर्स हैं। नंबर वन, न्यू चैट। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी नई फ्रेश कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी नए टॉपिक पे गुफ्तगू कर सकते हैं। नंबर टू, सर्च। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए जो हमारी पुरानी कन्वर्सेशंस हैं, हम उनमें सर्चिंग कर सकते हैं। नंबर थ्री, माई स्टफ। आपका जो पर्सनल डेटा है और जो सेटिंग्स हैं वो इस सेक्शन में सेव होती हैं। नंबर फोर, जेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है और आप इसको यूज करते हुए मल्टीपल कस्टम वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं जेमिनाई के। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोडिंग कोच का एक जेम क्रिएट करते हैं तो आप जब भी इस जेम को सेलेक्ट करेंगे तो जेमिनाई एक कोडिंग कोच के तौर पे एक्ट करेगा और आपको कोडिंग में गाइड करेगा। नंबर फाइव, चैट्स। जेमिनाई आपको जो आपकी पुरानी कन्वर्सेशंस हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है और आप उसमें से किसी भी कन्वर्सेशन को सेलेक्ट करके अपनी कन्वर्सेशन को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये हमारे पास न्यू चैट का ऑप्शन है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च में लिखता हूँ पाकिस्तान, तो आप देखेंगे कि ये मुझे नीचे चैट्स दिखा रहा है जिनमें मैंने पाकिस्तान के बारे में कोई भी कन्वर्सेशन की थी। इसी तरह से आप किसी भी कीवर्ड के थ्रू अपनी जो ओल्ड कन्वर्सेशन है उनको सर्च कर सकते हैं। ये आपका माई स्टफ है। ये जो मैंने इमेजेस पहले क्रिएट किए थे और जो अब भी क्रिएट किए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो आपके जेम्स हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करके ये जेम मैनेजर आपके पास आ जाएगा और आप इसमें मल्टीपल जेम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और आखिर में ये आपके पास चैट्स हैं। आप इसमें से किसी भी चैट को क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो पुरानी चैट्स हैं वो रिज्यूम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने मेरे लिए एक नई फ्रेश कन्वर्सेशन ओपन कर दी है और जो पुरानी कन्वर्सेशंस का कॉन्टेक्स्ट है वो इसमें कंसिडर नहीं होगा। मॉडल्स। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि जेमिनाई हमें कौन से मॉडल्स ऑफर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेमिनाई हमें 3 डिफरेंट किस्म के मॉडल जो है प्रोवाइड करता है और हमें ये देखना है कि जो हमारी टास्क है उसके लिए कौन सा मॉडल सूटेबल है। सबसे पहला मॉडल है फास्ट। ये जेमिनाई का सबसे फास्टेस्ट मॉडल है और इसको यूज करना उस वक्त सूटेबल है जब हमारे सवालात सिंपल हों और हमें हाई स्पीड रिक्वायर्ड हो। नंबर टू, थिंकिंग। जेमिनाई का ये मॉडल उस वक्त सूटेबल है जब हमने कॉम्प्लेक्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो। एंड नंबर थ्री, प्रो। ये जेमिनाई का ऑल अराउंड मॉडल है। ऑल अराउंड मॉडल होने का मतलब ये है कि ये एक जनरल पर्पस मॉडल है जो एक वाइड रेंज ऑफ टास्क के लिए रीजनेबली अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डेवलप नहीं किया गया। अगर हम जेमिनाई के इंटरफेस पर आएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल्स हैं और मैंने प्रो को सेलेक्ट किया हुआ है। आप जब अपने टास्क के मुताबिक अगर लॉजिकल कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो थिंकिंग को सेलेक्ट कर लें। कोई सिंपल टास्क है जिसमें स्पीड रिक्वायर्ड है तो फास्ट को सेलेक्ट कर लें। और ये चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वॉइस सर्च। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि क्या हम जेमिनी में बोलकर भी अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं? इसका आंसर है यस, जी हाँ। अगर हम माइक्रोफोन के आइकन को यूज करें तो हम बोलकर भी जेमिनी में प्रॉम्प्ट को इनपुट कर सकते हैं। तो अगर आप मॉडल्स के साथ ही देखें तो मॉडल्स के साथ ही ये आइकन आपको प्रोवाइड किया गया है। इस पे क्लिक करें। लिसन, प्लीज टेल मी व्हेन पाकिस्तान वाज मेड। प्लीज टेल मी व्हेन पाकिस्तान वाज मेड। आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रॉम्प्ट बोला था, प्लीज टेल मी व्हेन पाकिस्तान वाज मेड, ये यहाँ पर टाइप हो गया है। और यहाँ पर अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये इस प्रॉम्प्ट को रन कर देगा और जो जेमिनी है वो आंसर जनरेट करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं कि जेमिनी मेरे प्रॉम्प्ट को प्रोसेस कर रहा है और जो आंसर है ये देखिए इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। और ये इसने आंसर जनरेट कर दिया है। टू समराइज, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी के नाम से मशहूर हुआ था और उस वक्त वो एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट था। लेकिन पिछले 3 साल में जो एआई के फील्ड में डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे हम देख सकते हैं कि जेमिनी जो है वो एक मल्टाई मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल बन चुका है और इसमें बहुत सारे यूजफुल फीचर्स ऐड हो चुके हैं जिनसे हम बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको बहुत थोड़े वक्त में और आसानी से कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस लेक्चर के तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जेमिनी फीचर्स आफ्टर रनिंग अ प्रॉम्प्ट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि जेमिनी पे जब हम एक प्रॉम्प्ट रन कर लेते हैं तो उसके बाद जेमिनी हमें कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है? प्रॉम्प्ट के रन हो जाने के बाद जेमिनी हमें 9 डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसपे सबसे पहला है लाइक। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम गूगल को बता सकते हैं कि जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया है वो हेल्पफुल था, यूजफुल था। नंबर 2, डिसलाइक। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम गूगल को बता सकते हैं कि जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया था वो या तो हेल्पफुल नहीं था या गलत था। नंबर 3, रीडू। हो सकता है कि जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया हो हम उससे सेटिस्फाइड ना हो, तो हम इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए जेमिनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो दोबारा कोशिश करे और हमारे लिए एक नया आंसर जनरेट करे। नंबर 4, कॉपी। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए जो आंसर में टेक्स्ट है हम उसको कॉपी कर सकते हैं और किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। नंबर 5, रिपोर्ट लीगल इश्यूज। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम गूगल को बता सकते हैं कि जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया है वो या तो गैर महफूज है या गैर कानूनी है। नंबर 6, ड्राफ्ट इन जीमेल। जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया है अगर आप वो किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। जब आप ड्राफ्ट इन जीमेल के फीचर को यूज करते हैं तो जेमिनी आपके जीमेल अकाउंट में एक नई ईमेल ओपन करता है और जो आपके प्रॉम्प्ट का आंसर है उसको उसमें ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देता है। आप सिंपली रेसिपिएंट्स की डिटेल्स ऐड करें और उस ईमेल को सेंड कर सकते हैं। नंबर 7, एक्सपोर्ट टू डॉक्स। अगर आप जेमिनी के आंसर को गूगल डॉक्स में स्टोर करना चाहते हैं तो ये फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम एक्सपोर्ट टू डॉक्स का फीचर यूज करते हैं तो जेमिनी गूगल डॉक्स में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है और अपने आंसर को ऑटोमेटिकली उसमें पेस्ट करके स्टोर कर देता है। नंबर 8, लिसन। जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया है अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9, डबल चेक रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है। जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया है उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को आप गूगल सर्च से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके
जनरेटेड आंसर में जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, तो इसका ये मतलब है कि गूगल सर्च ने इस टेक्स्ट को वेरीफाई कर दिया है, और अगर वो ऑरेंज है तो इसका मतलब है कि वो वेरीफाई नहीं हुआ। अभी हमने ये प्रॉम्प्ट रन किया था कि व्हेन प्लीज टेल मी व्हेन पाकिस्तान वाज मेड, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमें जेमिनी ने रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है। और यहाँ पे ये सोर्सेज का बटन है, अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये मुझे लिस्ट ऑफ सोर्सेज भी बता रहा है कि कहाँ कहाँ से इसने इंफॉर्मेशन एक्वायर की है। तो आप जो आंसर है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। ये लाइक का फीचर है, ये डिसलाइक का है, ये रीडू का है, ये कॉपी का है, और अगर हम इधर आए तो ये आपको बाकी फीचर्स भी मिल जाएंगे। अगर मैं इस फीचर को चेक करता हूं कि जो डबल चेक रिस्पॉन्स है, तो आप देखें कि ये इस रिस्पॉन्स को जो है वो चेक कर रहा है और ये इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है। और प्रोसेसिंग करने के बाद ये बताएगा कि मैंने इसको डबल चेक कर लिया है, और ये देखें ये कर चुका है। और जब मैं इसकी फाइंडिंग्स को देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर जेमिनी ने जनरेट किया है उसमें कुछ टेक्स्ट को इसने ग्रीन किया है और कुछ को ऑरेंज किया है। ग्रीन का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट गूगल सर्च से वेरीफाई हो गया है, और ऑरेंज का मतलब है कि ये सस्पिशियस है, ये गूगल सर्च से वेरीफाई नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस आंसर को किसी को ईमेल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ड्राफ्ट इन जीमेल पे क्लिक करूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि इसने यहाँ पे ईमेल क्रिएट करना शुरू कर दी है, और आप इस ईमेल को ओपन कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप ये ईमेल आपके जीमेल अकाउंट में ओपन होगी तो इसमें जो आपका जेमिनी का आंसर है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हुआ हुआ है, और आप सिंपली यहाँ पे रेसिपिएंट्स की इंफॉर्मेशन को ऐड करके उनको ये आंसर सेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की समरी की तरफ मूव करते हैं। समरी, क्लिक क्रिएट कैनवस द अल्टीमेट गाइड टू जेमिनी फीचर्स। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि आज के लेक्चर के की टेकअवेज क्या हैं। आज के लेक्चर के 4 की टेकअवेज हैं। नंबर 1, टूल्स। हमने देखा कि गूगल जेमिनी हमें 3 पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1, गाइडेड लर्निंग, जो कि स्टडी और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए बहुत यूजफुल है। नंबर 2, क्रिएट इमेजेस। ये टूल हाई क्वालिटी के इमेजेस को क्रिएट करने के लिए बहुत यूजफुल है, और हमने अपने डेमो में भी ये करके दिखाया है। नंबर 3, कैनवस। अगर आप थोड़े वक्त में हाई क्वालिटी के बड़े कोडिंग प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो कैनवस बहुत यूजफुल और पावरफुल टूल है। नंबर 2, इनपुट्स। हमने ये देखा कि हम बहुत आसानी के साथ जेमिनी में मुख्तलिफ किस्म की डेटा फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, और हम उसे अपने लोकल कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और गूगल ड्राइव से भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, मॉडल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। गूगल जेमिनी हमें 3 डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1, फास्ट, और ये उस वक्त सूटेबल है जब स्पीड हमारी प्रेफरेंस हो। नंबर 2, थिंकिंग, ये उस वक्त सूटेबल है जब हमने कॉम्प्लेक्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो। एंड नंबर 4, प्रो, ये उस वक्त सूटेबल है जब हमने जर्नल पर्पस कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करना हो। नंबर 4, एक्शंस। जब हम गूगल जेमिनी पे कोई प्रॉम्प्ट रन कर लेते हैं तो ये हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट किस्म के एक्शंस आंसर के ऊपर परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल, हम जो जेमिनी का आंसर है उसे जीमेल के अकाउंट को यूज़ करते हुए किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, गूगल या गूगल डॉक में सेव कर सकते हैं। इसी तरह हम गूगल सर्च की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए जो गूगल जेमिनी का आंसर है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। प्री हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे 3 मुद्देबान अर्ज हैं। नंबर 1, स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज। हमारे इदारे फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट में जितने भी लेक्चर, सेमिनार और कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं वो सारे मुफ्त हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं कम से कम एक आदमी को आगे ज़रूर सिखाएं, और उससे भी यही रिक्वेस्ट करें ताकि इल्म की रोशनी फैलती चली जाए। नंबर 2, प्रे फॉर द फाउंडर एंड हिज पेरेंट्स। हमारे इदारे के बानी और उनके मरहूम वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। आज 7 जनवरी है, और जो इदारे के बानी हैं उनके वालिद मोहतरम का यौम वफ़ात है, तो आपसे खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। नंबर 3, स्टे कनेक्टेड एंड सपोर्ट आवर मिशन। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एज अ वॉलंटियर इस नोबल कॉज में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं
तो हमारे इदारे के दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और कंट्रीब्यूट करें। इसके साथ-साथ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, गूगल एंड गूगल स्कॉलर पे हैं, डिजिटल वेल-बीइंग पे हैं, जनरेटिव एआई पे हैं और इसके अलावा भी डिफरेंट सेमिनार्स और डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप सबके टाइम का, तवज्जो का और इनायत का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। जज़ाकुमुल्लाह खैर।